सोलो लेवलिंग एपिसोड 8। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिनको अपने डेली क्वेस्ट को डबल परफॉर्म करने की वजह से उसे एक एस रिंग डंजन का की मिलता है, जिसे जीतने पर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा और इसकी मदद से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर पाएगा। फिर बहुत कोशिश करने के बाद जिन्वो उस डंजन के गेट कीपर को हरा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जिन्वो उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो सोचता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ की मदद से वो अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जो कि उसे उस एस रंग डंजन के अंदर मिलेगा। अगर वो बिना सोचे समझे उस डंजन में गया तो वो पक्का मारा जाएगा, इसीलिए उसे अब और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। फिर जिन्वो यो से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है, जहाँ पर वो यो की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसका एक शर्त है कि डंजन के अंदर से वही दोनों जाएंगे। ये सुनकर यो हैरान हो जाता है और जिन्वो से कहता है कि किसी सी रंग डंजन के अंदर एंटर करने के लिए उन्हें कम से कम 8 मेंबर्स चाहिए। जिन्वो उससे कहता है कि फिर वो लोग बाकी 6 हंटर्स को हायर कर लेंगे, जैसे डोंगसुक करता था, और इस तरह से वो लोग पिछली बार की तरह किसी मुसीबत में भी नहीं फंसेंगे। अब ये सुनकर यो भी मान जाता है और जिन्वो से कहता है कि फिर बाकी के टीममेट्स और डंजन गेट्स का इंतजाम वो कर लेगा। अब दूसरी तरफ चाहिन अपनी डेली ट्रेनिंग कर रही थी, तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो चाहिन को अपना कार्ड देता है। उस कार्ड में यूजिन कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये आदमी यो की फादर की कंपनी से है। अब अगले सीन में हम यो को उसके फादर के साथ देखते हैं। उसका पापा उससे कह रहे हैं कि गेट्स को अपीयर हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और तब से दुनिया काफी बदल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी इन डंजन्स ने इन सभी चीजों को बदल के रख दी है। सबकी जिंदगी भी अब उन डंजन्स के रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। सिर्फ हंटर्स ही है जो कि उन रिसोर्सेज को उन डंजन से बाहर निकल सकते हैं, और उन हंटर्स को जो मैनेज करता है उसे हंटर्स एसोसिएशन कहते हैं। वो लोग हंटर्स को अपने पावर के हिसाब से अलग अलग रैंक में डिवाइड करते हैं और उन्हें अपने सिस्टम में रजिस्टर करके उन्हें हैंडल करते हैं। सभी डंजन्स को हंटर एसोसिएशन ही हैंडल किया करते हैं और उनके अंदर से जो रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं उन्हें मेजरली गिल्ड्स हैंडल किया करते हैं, और वो लोग इसके लिए हंटर्स को ही हायर करते हैं। ये गिल्ड्स डंजन के रिसोर्सेज को कलेक्ट करके और भी ज्यादा अमीर होती जाती है। द हंटर गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फ्लेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड, ये पांचों गिल्ड इस कंट्री के सबसे अमीर गिल्ड है और डंजन से मिलने वाली सभी रिसोर्सेज इन्हीं के पास जाते हैं। इसीलिए यो के फादर भी अपना एक नया गिल्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन यो सोचता है कि एक एस रैंक हंटर को हायर करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। दूसरी तरफ जिन्वो अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि इस बार उसका एक्स्ट्रा भागना रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जिन्वो को लगा था कि इस बार भी उसे क्लीमन कैसन की तरह कोई दूसरा की मिलेगा, लेकिन उसे रेगुलर लूट बॉक्स से मिलता है। फिर वो सोचता है कि शायद हो सकता है उसे इस रेगुलर रिवॉर्ड बॉक्स में से कोई इंस्टेंट डंजन की मिल जाए, लेकिन उसके अंदर से उसे बिंगो मिलता है, जिसे देख वो उदास हो जाता है। फिर जिन्वो अपना स्टेट्स चेक करने लगता है और सोचता है कि उसे जल्दी से लेवल अप करना होगा, पर किसी सी रंग डंजन पे जाने के लिए उसे यो का वेट करना पड़ेगा। तभी उसके पास हंटर एसोसिएशन से एक डी रैंक मिशन का रिक्वेस्ट आता है और जिन्वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहे थे। तभी उनके पास एक डी रैंक डंजन का रिक्वेस्ट आता है। ये देखकर वो स्टूडेंट सॉन्ग से कहता है कि शायद अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन सॉन्ग अपने पिछले मिशन को याद करते हुए कहता है कि भले ही उसने अपना एक हाथ खो दिया है, लेकिन उस दिन वो जिंदा बच गया था। उसने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन जी लिए हैं, इसीलिए वो रिटायरमेंट से पहले अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है। अब अगले सीन में हम किम को अपने फैमिली के साथ देखते हैं और उसके पास भी डी रैंक मिशन का रिक्वेस्ट आता है। किम अपनी वाइफ को मिशन के बारे में बताता है, तो उसका वाइफ उससे कहता है कि उसे नए मिशन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले मिशन पर वो मरते मरते बचा था और उस मिशन पर भी उसके सभी साथी हंटर्स मारे गए थे। ये सुनकर किम कहता है कि अब उनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है और हंटर एसोसिएशन वाले उसके जैसे लो रैंक हंटर को कोई खतरनाक मिशन पर नहीं भेजेगा। पिछला वाला मिशन बस एक एक्सीडेंट था। अब ये सुनकर उसका वाइफ भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन में योनहू और चोई को देखते हैं। योनहू चोई के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि चोई ने उसे एक बेकार सी इंटरव्यू में फंसा दिया था, जिससे उसका ढेर सारा समय बर्बाद हो गया। असल में चोई ने ही योनहू को उससे मिलने के लिए बुलाया था। वो योनहू को बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन एक नया गिल्ड खोलने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर योनहू कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है और यूजिन वालों ने उसके गिल्ड से कुछ हंटर्स को भी रिक्रूट करने की कोशिश की है। योनहू को पता है कि चोई ने उससे ये सब बात करने के लिए नहीं बुलाया होगा, तो अगर वो जल्दी से असल बात करना शुरू करे तो वो उसके लिए ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जो कि अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उसकी माँ उससे हंटर एसोसिएशन छोड़कर घर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन जूही चिल्लाकर उन्हें चुप करा देती है और कहती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। फिर उस फोन को काट देती है। वो जिन्वो को याद करते हुए कहती है कि उसे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, और तभी उसके पास भी उस डी रैंक मिशन का रिक्वेस्ट आता है। इधर चाहिन हंटर एसोसिएशन में चोई से मिलने के लिए आती है। तभी रास्ते में उसे योनहू दिखाई देता है। फिर चाहिन चोई के पास चली जाती है।
वो चोई से कहते कि आज उसके पास यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आया था और उसे उनके गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। फिर वो चोई से योनहू के बारे में पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए थे। फिर हमें योनहू और चोई का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चोई योनहू से कहता है कि उसे येजू आइलैंड याद है जिसमें उन लोगों का रेड मिशन फेल हो गया था। जब से वो लोग उस मिशन पर फेल हुए थे तब से उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और उस आइलैंड पर दूर से नजर रखी जाती है। वो फ्यूचर में उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता है, जिसके लिए वो नए हंटर्स को ट्रेनिंग देना चाहता है। तभी योनहू को अपना पुराना दोस्त याद आता है जो कि उस आइलैंड पे मर गया था। अब दूसरी तरफ जिनवू अपने मिशन के लिए तैयार होने लगता है। तभी जीना उसे देखकर कहती है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसका भाई जो पहले हर एक मिशन पर जख्मी हो जाता था वो अब इतना स्ट्रांग हो गया है। शायद ये सब उसकी ट्रेनिंग की वजह से है। ये सुनकर जिनवू कहता है कि जो भी है पर वो अब पहले से ज्यादा कमाने लगा है और इसके बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है। इधर सॉन्ग डंजन की तरफ जाते हुए सोचता है कि उसका फिजिकल पावर अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, जिसका मतलब अब तक उसने जितने भी मार्शल आर्ट सीखा है वो सब डंजन के अंदर बेकार है। लेकिन तभी वो रास्ते में जिनवू से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। जिनवू ये जानकर शॉक हो जाता है कि मिस्टर सॉन्ग भी उसके साथ डी रैंक मिशन पर जा रहा है। फिर वो दोनों एक साथ डंजन के गेट के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो दोनों नोटिस करता है कि उनके पिछले मिशन का सभी सर्वाइवर्स वहां पर पहले से मौजूद है। जूही जिनवू को देखकर खुश हो जाती है। तभी वहां पर एक वैन आकर रुकती है और उनमें से 3 क्रिमिनल बाहर निकलकर जूही को छेड़ने लगते हैं। फिर उस वैन से कैंग नाम का एक और लड़का बाहर निकलता है और उन क्रिमिनल्स को चुप करा देता है। अब हंटर एसोसिएशन की एक ऑफिसर उन सबको बताती है कि इस मिशन पर हंटर की कमी है, इसीलिए ये 3 कैदी उनके साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। अगर उन तीनों ने कुछ भी गड़बड़ किया तो कैंग उन्हें संभाल लेगा। कैंग एक सी रैंक हंटर है और इस मिशन पे वो भी उनके साथ जाएगा। अब कैंग जिनवू और सॉन्ग के पास आकर पूछता है कि इस मिशन का कैप्टन कौन है। तभी सॉन्ग इस मिशन का कैप्टन बनने के लिए जिनवू से परमिशन मांगता है, इस पर जिनवू हाँ कह देता है। सॉन्ग उसे शुक्रिया कहता है उसे एक और बार मौका देने के लिए। वो कहता है कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी मिलकर डंजन के अंदर जाने लगता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।